दोस्तों कल की खबर है कि डजन्स किल्ड एज अफगान तालिबान पाकिस्तान एक्सचेंज डेडलीस्ट गन फायर इन ईयर्स। और ये जबीउल्लाह मुजाहिद हैं, उनके स्पोक्स पर्सन। अनफॉर्चुनेटली दिस मॉर्निंग पाकिस्तानी फोर्सेस वंस अगेन लॉन्च्ड अटैक्स ऑन अफगानिस्तान विद लाइट एंड हेवी वेपन्स इन द स्पिन बोल्डाक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंदाहार, रिजल्टिंग इन द मार्टरडम ऑफ मोर देन 12 civilians and the injury of more than 100. After this, Afghan forces were forced to retaliate. In retaliatory operations, multiple Pakistani aggressor soldiers were killed. Their posts and centers were captured. Weapons and tanks fell into the hands of the Afghan forces, and most of their military installations were destroyed. However, the Mujahideen with high spirits are ready to defend their homeland, sanctuaries, and people. अब देखिए साहब, however, according to Pakistani state-run media, Afghan forces and Pakistani Taliban jointly opened fire at a Pakistani post without provocation, prompting what the media described as a strong response from Pakistani troops in Kurram, a district in Khyber Pakhtunkhwa प्रोविंस। अब देखिए साहब, दो तीन चीजें हैं यहां पे। एक, अफगान तालिबान के जो वर्ड्स हैं उनका स्टेटमेंट है कि शुरुआत पाकिस्तानियों ने करी, फिर हमने जवाब दिया। फिर पाकिस्तानी कहते हैं नहीं साहब, शुरुआत अफगान तालिबान ने करी, टीटीपी ने करी, जवाब हमने दिया। अब जिसने भी शुरुआत करी, जिसने भी जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तानी एक बात तो मानते हैं, कुर्रम कहां है? खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के अंदर। यानी कि ये पाकिस्तानी मान रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ लैक्स ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस ऑन द बॉर्डर, ड्यूरेंट लाइन पे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी फौज खड़ी है, वहां पे ड्यूटी पर खड़ी है। उनका काम है कि अफगानिस्तान से अंदर लोगों को नहीं आने देना। इसके बाद भी अगर पाकिस्तानी फौज ये कह रही है कि हां ये लोग चढ़ दौड़े कुर्रम के अंदर, यानी कि उन्होंने ड्यूरेंट लाइन पार कर ली, इसका मतलब तालिबान वर सक्सेसफुल इन एंटरिंग दी पाकिस्तानी टेरिटरी, क्योंकि वहां पे एक फेंस लगा हुआ है, बड़ा सॉलिड फेंस है और लाखों ट्रूप्स उसको गार्ड करते हैं। उसमें एफसी भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ उसमें पाकिस्तान आर्मी भी है, वहां पे एफसी भी है, वहां पे हो सकता है कुछ ना कुछ रेंजर्स भी होंगे, कुछ ना कुछ पाकिस्तान आर्मी, पूरा लेवीज होंगे, सब फैला हुआ है वहां पे मामला। बहुत ज्यादा हाईली, जिसको कहते हैं कि हाई डेंसिटी में वहां पे सोल्जर्स हैं पर स्क्वायर किलोमीटर अगर आप देखें। लेकिन उसके बाद भी ये मानते हैं कि कुर्रम के अंदर ऐसी लड़ाई हुई है। तो यानी कि अफगान तालिबान गलत नहीं बोल रहा है। अफगान तालिबान ने क्या बोला? बेसिकली यही तो बोला कि घर में घुस के मारा। खुद पाकिस्तान कह रहे हैं कि हाँ, Pakistan troops in Kurram, a district in Khyber Pakhtunkhwa province. Pakistani forces responded, damaging Afghan tanks and military posts. According to Pakistan TV, security officials told the Associated Press that Pakistan's military has also destroyed a sprawling training facility of the Pakistani Taliban. Pakistani Taliban की आप, या पाकिस्तानी तालिबान, जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी कहते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी डिस्ट्रॉय करके भी आप क्या कर लोगे? उनका क्या बिगाड़ लोगे आप? वो पीछे चले जाएंगे, वो पीछे चले जाएंगे यार। आप उनको मारोगे, पीछे चले जाएंगे, दोबारा पहाड़ों में जाएंगे, दोबारा ट्रेनिंग करेंगे, दे विल रीग्रुप, दे विल अटैक यू वंस अगेन। दे आर मास्टर्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर, उनको क्या फर्क पड़ता है? इन अ सेपरेट अटैक बाय द पाकिस्तान तालिबान ऑन महमूदजाई पोस्ट इन द घिलजो एरिया ऑफ ओरकजाई, 8 फ्रंटियर कोर पर्सनल वर किल्ड एंड सेवरल अदर इंजर्ड, सम एफसी सोल्जर्स वर आल्सो मिसिंग। इनको उठा के लेगा। अच्छा, ये बात पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान इस बात को छुपा रहा है। पाकिस्तान इस बात की कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि कितने पाकिस्तानी सोल्जर्स आज की तारीख में दे आर इन अफगान कैप्टिविटी। अब बड़े बड़े ग्रूसम वीडियोस इंटरनेट पे घूम रहे हैं दोस्तों, हमें नहीं पता। जैसे मैंने टैंक दिखाया था, फर्स्ट फोटोग्राफ, मैंने बोल दिया था मुझे नहीं पता। I cannot take responsibility for that image. I am just saying it with a caveat कि यार ये मैंने देखा। लेकिन यहां पे डेड सोल्जर्स के साथ जो हो रहा है, मैं आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन ये सब हो रहा है वहां पे। और पाकिस्तानी सोल्जर्स डर रहे हैं क्योंकि फिर तालिबान अपने पुराने रूप में आते दिख रहे हैं। इन तालिबानियों ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठाए दोस्तों, पाकिस्तान ने इतना मजबूर कर दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं यहां पे, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन समथिंग। ये ट्रंप का कहना, और मैं बार बार एक चीज को रिपीट करता हूं कि आप लोग समझ जाएं, आपको याद रहे, ट्रंप का ये कहना कि उसको बगराम एयरबेस चाहिए, ट्रंप का ये कहना कि उसको बगराम एयरबेस, जो कि अफगानिस्तान के बीच है, अफगानिस्तान का इलाका है जहां पे पहले सोवियट्स वाले थे, वहां पे फिर अमेरिकन रहे 20 साल। आज की तारीख में ट्रंप कहता है मुझे बगराम चाहिए। और जैसे ही ट्रंप कहता है बगराम चाहिए, वैसे ही अफगान सरकार, अफगान लोग, तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान की दुश्मन बन जाती है। इससे पहले कभी पाकिस्तान ने नहीं बोला कि ये हमारे दुश्मन है और हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे, हमारे इनके साथ रिश्ते खत्म, जैसे ख्वाजा आसिफ बोलता है। आजकल बोल रहा है ना, 2 दिन पहले का बयान है ख्वाजा आसिफ का कि अब इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कब हो गया यार? ट्रंप ने बस ये बोलना था कि मुझे बगराम चाहिए और पूरी पाकिस्तानी मशीनरी एक्शन में आ गई। एयर स्ट्राइक, ये फलाना ढिमका, दुश्मन है।
अब इन्होंने क्या बड़ी बेवकूफी करी है दोस्तों, और यह बात मैं चाहता हूं कि अफगानिस्तान के लोग खास तौर से जो अफगान भाई बहन है वो समझें कि पाकिस्तान की बेवकूफी क्या है। बेवकूफी सिंपल है। पहले पाकिस्तान का जो दुश्मन था इस इलाके में, मैं ट्राइबल एरियाज की बात कर रहा हूं, या पाकिस्तान का जो मेन दुश्मन था वो था तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। ठीक है, पाकिस्तान ने टीटीपी से वो संभाल नहीं पाया टीटीपी को। अमेरिका के पैसे की लालच में इसने एक की जगह दो दुश्मन बना लिए। इनका तालिबान दुश्मन नहीं था, तालिबान के साथ इनके थोड़े से मतभेद थे। देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। पाकिस्तानी जाते थे तालिबान से, कहते थे यार आपकी जमीन से टीटीपी वाले हमें अटैक करते हैं, हमारे बंदों को मारते हैं, वापस चले जाते हैं, आप इनका कुछ करें। यहां तक बात चल रही थी। अफगान तालिबान इनसे कहता था कि नहीं साहब टीटीपी ठीक है, आते होंगे नहीं आते हमें नहीं पता, लेकिन हमने उनको कोई सैंक्चुरी नहीं दी और आपका अंदर का मामला आप खुद संभालिए। ये यहां तक बात चल रही थी। लेकिन पाकिस्तानियों को फॉर्मली ये डिक्लेयर कर देना, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नो लेस ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि नहीं अब हमारे अफगान तालिबान के साथ रिश्ते नहीं है, ये जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्टूपिडिटी, ये एक स्ट्रेटेजिक स्टूपिडिटी है। और ये स्टूपिडिटी किस प्रकार की है दोस्तों? इस प्रकार की स्ट्रेटेजिक स्टूपिडिटी है कि आपने एक दुश्मन को आपने दो, और यहां पे खुद कह रहे हैं हाउएवर अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान स्टेट रन मीडिया अफगान फोर्सेस एंड पाकिस्तानी तालिबान जॉइंटली ओपन फायर। अब ये देखिए बेवकूफी, आपने क्या करा, आपको मारना था टीटीपी को, आपने अफगानिस्तान के अंदर मारे बम, आपने काबुल पे जाके अटैक करा। एक बंदा कह रहा है कि ठीक है यार तो, और एक्चुअली अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी को बोला यार तुम्हें अगर मारना है मारो, तुम्हारे देश के अंदर है, हमें कुछ मत बोलो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, वी डोंट केयर। आपको अगर टीटीपी वालों को मारना है तो मारो, आपको जो करना है करो, इट्स नॉट आवर बिजनेस, इज योर बिजनेस। बोल दिया उन्होंने, क्लियर कर दिया अपना स्टैंड। यहां पे आज की तारीख में पाकिस्तान कह रहा है कि अफगान फोर्सेस एंड पाकिस्तानी तालिबान दोनों मिल गए। अब ये आपको अकलमंदी लगती है? आपको अकलमंदी लगती है? ये एक दुश्मन है आपका, आप उसको संभाल नहीं पा रहे, आपने बोला अच्छा हम तेरे को नहीं संभाल पा रहे, कोई बात नहीं, हम हो सकता है दो दुश्मनों को संभाल लें। और टीटीपी से कहीं ज्यादा खतरनाक अफगान तालिबान है। टीटीपी इतना सा है, इतना सा बिलांद भर का है टीटीपी, जो पाकिस्तान से नहीं संभल रहा। यहां पे अफगान तालिबान को और अपने सर पे बैठा लिया इन लोगों ने, अब वो नाच रहे हैं इनके सर पे। एंड दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द टीटीपी। हाउ इन गॉड्स नेम इज पाकिस्तान टू फिगर आउट हाउ टू मैनेज द अफगान तालिबान? लेकिन उन्होंने कर दिया ये। Pakistan and Afghanistan announce ceasefire after deadly border clashes. Pakistan and Afghanistan have agreed to a ceasefire amid deepening hostilities between the former allies after deadly clashes erupted on the border overnight, according to Pakistani and Afghan officials. Pakistan's foreign ministry said on Wednesday that the ceasefire would come into effect at 6 p.m. local time and last for 48 hours. Both countries would make sincere efforts through dialogue to find a solution to the standoff, which was complex yet resolvable, the ministry said in a statement. The Taliban government's chief spokesperson Zabiullah Mujahid wrote in a social media post that the truce was at the insistence of the Pakistani side. Zabiullah Mujahid साहब ये हैं, ये देखिए साहब, ये इनका ट्वीट है, ठीक है। ये ट्वीट में कहते हैं कि बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड इंसिस्टेंस, सिर्फ उन्होंने दरखास्त नहीं करी, पाकिस्तानियों ने जोर भी दिया। एक तो होता है कि चलो भाई साहब लड़ाई खत्म करते हैं, एक तो ये चीज है विच इज ऑनरेबल। ये कहते हैं कि सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं करी, इन्होंने इंसिस्ट करा, नहीं प्लीज लड़ाई खत्म कर दो, प्लीज खुदा का वास्ता है खत्म करो यार लड़ाई, बहुत हो, ये बोला पाकिस्तान ने। Based on the request and insistence of the Pakistani side, the ceasefire between the two countries will begin after 5:30 p.m. today. The Islamic Emirate also directs all its forces to adhere to the ceasefire and not violate it after 5:30 p.m. today unless there is a violation. ये देखिए साहब, अब पाकिस्तान इसको कैसे स्पिन करेगा? आपको पता है पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या बातचीत हो रही है और आईएसपीआर के जो हैंडल्स हैं वो क्या बोल रहे हैं? नहीं साहब, तालिबान इतने परेशान हो गए थे कि तालिबान ने पैर पकड़ लिया हमारे, और तालिबान ने बोला कि नहीं पाकिस्तानी फौज से तो हम डील ही नहीं कर सकते। ये स्टोरी स्पिन हो रही है। मतलब आज से 150-200 साल पहले अंग्रेज गया अफगानिस्तान, पता है आपको? 1 लाख की फौज थी, सारी साफ कर दी पठानों ने। मैं आज की बात नहीं कर रहा, उनसे सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं करी, अफगानों ने उनसे सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं करी। सोवियत रशिया आया, 10 साल तक दंदनाता फिरता अफगानिस्तान के अंदर, उनसे सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं करी। 20 साल तक अमेरिकन रहे, सुपर पावर दुनिया का, और ये तीनों देश दोस्तों, ऑल द 3 कंट्रीज, उस जमाने में इंग्लैंड, 150 साल पहले इंग्लैंड, ठीक है, फिर 79 और 89 के बीच में रशिया, यूएसएसआर,
वो उस वक्त सुपर पावर था जब वो आया था, और इसके बाद अब 9/11 के बाद अमेरिका सुपर पावर वो आया। इन तीनों सुपर पावर से, जो कि दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर अपने समय के थे, उनसे अफगान तालिबान ने रिक्वेस्ट नहीं करा, या अफगानों ने, फॉरगेट तालिबान तो पहले थी नहीं, तालिबान तो बाद में आई है अर्ली 90s में, तब अफगानों ने किसी से सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं करी। लेकिन जब नंबर 1 फौज आई, पाकिस्तान फौज, उससे थर थर कांपने लगे तालिबान वाले। ये चल रहा है ड्रामा लाहौर के स्टूडियोज में, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि देखो 1 साल के अंदर हमने इंडिया को भी हरा दिया और हमने तालिबान को भी हरा दिया। ये बेवकूफी चल रही है वहां पे। और पाकिस्तानी फौज अपने लोगों को यह नहीं बता रही कि कितने, अब मैं कहना नहीं चाहता यहां पे दोस्तों, क्योंकि इट इज आफ्टर ऑल अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट जो पाकिस्तानी सैनिकों की, जो लड़ते लड़ते जो मर गए थे, उन सैनिकों की जो दुर्गति करी है तालिबान ने, इट इज, आप पता नहीं आपने वीडियो देखे कि नहीं, हम तो नहीं यहां पे लगा सकते, लेकिन आपकी रूह कांप जाएगी 1 मिनट के लिए कि यार कर क्या रहे हैं। इन्होंने बोल दिया। और एक पुराना वीडियो आज सामने आ रहा है, पुराना वीडियो, वो भी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। वहां पे कुछ तालिबान वाले फेंस के थ्रू पाकिस्तानी सोल्जर से बात कर रहे हैं, वो पश्तो में बोल रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, तो पश्तो कह रहा है, वो पश्तो में कह रहा है वो अफगान तालिबान वाला कि ये जमीन हमारी है, तुम हटो यहां से। पाकिस्तानी फौजी फिर कहता है कि हमें अमन चाहिए, तो हंस के तालिबान वाला कहता है कि हमें जंग चाहिए, हमें तुम्हारे साथ अमन नहीं चाहिए, हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे। ये पुराना वीडियो है, आज का नहीं है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दैट वीडियो, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा वीडियो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से मामला वहां पे फंसा पड़ा है। और साफ ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने लिख दिया है कि इंसिस्टेंस एंड रिक्वेस्ट ऑन द पाकिस्तानी साइड, कि खुदा का वास्ता है, बहुत मार पड़ गई, अब बंद करो। Taliban confirms India's intel, ISI and Pakistan army backing IS Khorasan terror network operations. Indian intelligence has been vindicated as the Taliban confirms ISI and Pakistan military links to the IS Khorasan operations. Attacks in Iran and Russia, initially claimed by IS Khorasan, were planned from Pakistani soil, according to Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid. The confirmation also implicates Pakistan in controlling IS Khorasan recruiters targeting Indian youth. Border clashes between Pakistan and Afghanistan continue, highlighting the volatile security situation. This revelation reinforces India's warnings about terror networks operating from Pakistan and the need for heightened vigilance in regional security. The Taliban has validated Indian intelligence findings, confirming that Pakistan's ISI and elements of the military are running ISI Khorasan. ये देखिए साहब, इस्लामिक स्टेट दाइश को रन कर रहे हैं। ये इंडियन इंटेलिजेंस कई सालों से कह रहा है। आज की तारीख में तालिबान ने बोला है कि यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी ये क्या करते हैं, देखिए, क्या अलकायदा अफगानिस्तान के अंदर है? बिल्कुल है। अफगानिस्तान इज अ मैसिव कंट्री, और तालिबान के पास इतने लोग नहीं है कि जैसे यहां कोई बड़ा देश होता है ना, कि यहां पे इतनी फौज का एक गैरिसन यहां पे है, एक कैंटोनमेंट यहां पे है, एक मिलिट्री कैंप यहां पे है, ये पुलिस थाना यहां पे है, ये उनके जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग हैं, वो, ऐसा तो है नहीं। वो तालिबान तो एक तालिबान है, राइट? तालिबान इज वन यूनिट, correct, in the sense that it's a singular identity, if not homogeneous at least singular. वो तो आइडेंटिटी है तालिबान की। अब इसमें इशू ये हो गया है कि इनके कोई पहाड़ों में कुछ घुसाए हुए हैं, कोई अलकायदा वाले, और ये सब के सब पाकिस्तान में जाते हैं, पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी पाते हैं, हथियार भी पाते हैं, पैसा भी पाते हैं, और पाकिस्तान उनको कंट्रोल कर रहा है। अब आप ये बोलेंगे पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? आखिर कारण क्या है? पाकिस्तान को फायदा क्या है? देखिए, जब भी कोई चीज होती है दोस्तों, सबसे पहले दिमाग ये लगाइए और ये सोचिए कि एक आदमी अगर ये कर रहा है तो उसकी वजूहत क्या हो सकती है, पाकिस्तान क्यों करेगा? किसी भी पाकिस्तानी को पूछिए, वो शॉक हो जाएगा, वो बोलेगा साहब हम तो खुद इतना सफर कर रहे हैं, हम तो खुद इतने परेशान हैं, हमारे 80,000 बंदे मर गए, हमारे 1 लाख बंदे मर, हम ऐसा क्यों करेंगे किसी और के साथ जब हम खुद विक्टिम हैं? ये कोई भी नॉर्मल आम पाकिस्तानी आपको यही चूरन खिलाएगा, और उसकी गलती नहीं है, उसको यही समझाया गया है। लेकिन दोस्तों, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ईरान क्यों रन करता है हमास को? ईरान हिजबुल्लाह को क्यों कंट्रोल करता है? ईरान हूथियों को क्यों पैसा देता है? इसलिए बिकॉज द 3 H's, हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, दीज आर द फ्रंटलाइन ट्रूप्स ऑफ ईरान्स फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली इन वेस्ट एशिया। ये ईरान की लगभग फॉरेन पॉलिसी रन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान जो एक ज्योग्राफिकली नैरो स्टेट है, एक नैरो कंट्री है, वो अपना इंफ्लुएंस कैसे बढ़ाएगी? क्या कल वो जाके अफगानिस्तान को बोल सकती है कि तुम्हारा पूरा मुल्क ले लिया, इधर भारत में कब्जा कर सकती है? नहीं। तो क्या करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस ऐसे बढ़ाते हैं। कश्मीर में लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, एक जमाने में पंजाब में
ये जो पंजाब के जितने भी टेरर आउटफिट्स थे, अब यही चीज वो अफगानिस्तान में कर रहे हैं, यही चीज पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये कह रहे हैं ना, देखिए साहब, ये कह रहे हैं कि रशिया, ये अटैक्स इन ईरान एंड रशिया, 2 साल पहले ईरान ने मिसाइल मारी थी, ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारी थी, पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करी। तो ये पाकिस्तानी आर्मी बहुत समय से लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है और टेरर नेटवर्क्स रन कर रही है।